लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबर, आपको याद है कि साइफर का केस चल रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साइफर के अंदर इस टाइम जेल के अंदर मौजूद हैं। और साइफर एक हकीकत है। उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट और उस वक्त की हुकूमत ने साइफर को माना और उसको डिमाश भी किया, और उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट में कहा था कि साइफर आया है और उसमें नाजेबा गुफ्तगू और नाजेबा जुबान भी इस्तेमाल की गई है। और फिर साइफर ऐसा गुम हुआ। उसके बाद तरीके इंसाफ 27 मार्च को एक जलसा होता है पिंडी के अंदर। उसके अंदर इसको इमरान खान हाथ में लेकर लहराते हैं कि ये है साइफर जो जलसे में दिखाया गया था। उसके बाद क्योंकि साइफर एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है, ये गवर्नमेंट का एक सीक्रेट होता है, क्योंकि ये साइफर आता जाता रहता है। इससे पहले भी कई साइफर आए हैं, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने अवाम के अंदर इसको लहराया और बताया कि ये साइफर आया है जो अमेरिका से आया है। उसमें उन्होंने उनका नाम भी लिया और उस वक्त के सफीर का भी नाम लिया, और ये करते 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 ये बात फैल गई। और जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरी तो इस साइफर का मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कहा था कि जो साइफर था वो मुझसे गुम हो गया है। और दफ्तर खारजा में कहा जाता था कि दफ्तर खारजा में साइफर इस टाइम मौजूद नहीं है, लेकिन बाद में पता चला शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है, साइफर कहीं गुम नहीं हुआ। लेकिन जो चेयरमैन पीटीआई के पास था साइफर, वो उनके पास इस टाइम मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि साइफर मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि उस वक्त का प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान थे जो फाइलें और इन चीजों की निगरानी करते थे। क्योंकि वजीर आजम तो फाइलें और साइफर तो नहीं उसकी जिम्मेदारी तो नहीं रखती, ये तो उनके पर्सनल स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। उस वक्त के स्टेटमेंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है इन फाइलों को अपनी जगह और हिफाजत में रखे। लेकिन तराजू के पलड़े बराबर भी तो करने थे। मरियम नवाज बहुत देर से कह रही थी कि इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब तक तराजू के पलड़े बराबर नहीं होंगे। अब लगता है कि तराजू के पलड़े बराबर हो गए हैं। अब मरियम नवाज को सुकून मिल गया होगा, क्योंकि वो चाहती थी कि इलेक्शन तब हो और मेरे वालिद साहब तब आए जब इमरान खान नाहल हो, जेल के अंदर हो, और हम इलेक्शन धूमधाम से लड़े, पीटीआई को किसी चीज की सपोर्ट हासिल ना हो, स्पेस ना दी जाए, तब तराजू के पलड़े बराबर होंगे। लगता है जैसे कि आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है। एफआईए ने चालान जमा करवा दिया है खुसूसी अदालत में साइफर के मुतल्लिक। उसमें आज अभी अभी जब मैं आपसे ये व्लॉग कर रहा हूं, ये एक ब्रेकिंग न्यूज आई, मैंने कहा मैं अपने व्यूज के साथ शेयर करूं। चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पर एफआईए ने साइफर के अंदर उनको कसूरवार ठहरा दिया गया है। आज उन्होंने खुसूसी अदालत में ये अपना चालान जमा करवाया। 27 गवाहान और एक आजम खान, उस वक्त का प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान के, उन्होंने 161 और 164 का बयान जो कलमबंद करवाया था मजिस्ट्रेट के सामने। जब वो एफआईए में पेश हुए, आजम खान जब वो गुमशुदा हो गए थे, उठाए गए थे, कुछ अरसे बाद वो मंजर आम पे आए, उन्होंने वादा माफ गवाह बने और एफआईए की हेडक्वार्टर जाके वो मजिस्ट्रेट के सामने वादा माफ गवाह बनकर 164 और 161 का बयान दिया और उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दिया।
اور یہ انہوں نے آج چلان کے ساتھ اعظم خان کا جو 164 اور 161 کا بیان بھی ساتھ لگایا ہے اور عدالت میں یہ جمع کروایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملک کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر آتا ہے، جو کہ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی نے جلسے میں سائفر کو لہرایا. حالانکہ یہ دکھانا نہیں چاہیے، یہ ملک کی اور ریاست کی آفیشل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. اس وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی اور اس وقت کے وائس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو دونوں کو قصوروار ٹھہرا دیا گیا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو عدالت کی کاروائی ہوگی، اسناد ذوالقرنین جو جج ہے خصوصی عدالت کے سیشن کے، اب وہ اس پہ کیا اپنے ریمارکس دیتے ہیں، کیا عدالتیں بھی عمران خان کو اس میں قصوروار ٹھہرائیں گی. یہ اب آنے والی سماعت ہی ہم بتائیں گے جب یہ سماعت ہوگی نیکسٹ ڈیٹ کو، کیونکہ 10 اکتوبر تک چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی جوڈیشل پہ ہیں اور 10 اکتوبر کو اب اس کی سماعت ہوگی. اب دیکھتے ہیں یہ سماعت پہ جو ایف آئی اے نے آج چلان جمع کروایا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے ایف آئی اے نے. اب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں ان کو قصوروار ٹھہراتی ہیں یا نہیں ٹھہراتی، یہ آنے والا وقت بتائے گا. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت ہے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ کے سامنے بیل آئیکن آ رہا ہوگا، اس کو کلک کریں. میری حوصلہ افزائی ہوگی اور مجھے سپورٹ ملے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ اور حسن شہباز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.